हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरू फ्रॉम ए जेविस इंटरनेशनल स्कूल चेका। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। उस मॉडल की मैंने आपको कुछ लिमिटेशन भी बताई थी और लिमिटेशन के बाद वो मॉडल आपका फेल हो गया था एटम्स का। लेकिन जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम फेल होने के बाद एक नया मॉडल आया, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और यू कैन से न्यूक्लियस मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी इस मॉडल के बाद, इसलिए इसको न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था। उसने अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉलो किया था। इसने एक थिन गोल्ड फॉइल ली। दिस इज थिन गोल्ड फॉइल। टेन नैनोमीटर थिक थी ये फॉइल, ओनली 10 नैनोमीटर थिक। यहाँ पे एक वुडन कैविटी ली, वुडन ब्लॉक विद कैविटी, और इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसने लिया रेडियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली रेडियो एक्टिव रेडिएशन को एमिट करते रहते हैं। रेडियो एक्टिव रेडिएशन फॉर एग्जांपल अल्फा, बीटा और गामा रेज को अपने अंदर से एमिट करते रहते हैं। उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसने रेडियम नेम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, यहाँ पे स्लिट लगाई और स्लिट के बीच में एक फाइन होल था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ रेज निकली, अल्फा रेज, और वो थिन गोल्ड फॉइल से टकराई। यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की हुई थी। जब ये रेज इससे टकराई तो यहाँ पे फ्लोरोसेंस शो हुई, फॉस्फोरेसेंस हुई ग्रीन कलर की। तो उसने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बिना किसी डिफ्लेक्शन के ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। 10,000 पार्टिकल में से जस्ट एक पार्टिकल ही ऐसा था जो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। कुछ पार्टिकल्स 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ पार्टिकल्स 90 डिग्री से कम एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ 180 डिग्री से कम और कुछ 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल के ऊपर भी डिफ्लेक्ट हुए। तो उसने यहाँ से क्या कंक्लूड किया? इन ऑब्जर्वेशन के बाद उसने बताया कि ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे चले गए। इसका मतलब एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, एम्प्टी स्पेस होता है एटम में ज़्यादातर, तभी ज़्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए। 10,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। इट मीन्स एटम के बीच में ज़रूर कोई भारी चीज़ है, तभी तो वो पार्टिकल उससे टकरा के उसी रास्ते से वापस आ गया। फिर बाद में उस भारी चीज़ को हमने नेम दे दिया न्यूक्लियस का। यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी। इसके बाद ऑब्जर्व किया कि उस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वाई? बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स न्यूक्लियस के पास से गए तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में ज़्यादा रिपल्शन हुई, तो वो ज़्यादा एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए। जो न्यूक्लियस से दूर थे, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच की रिपल्शन कम थी, तो वो कम एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए। तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। उसने बताया कि इस पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस के बाहर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये था आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड, कैपिटल जेड से राइट करते हैं। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम।
मास नंबर, मास नंबर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। किसी भी एलिमेंट का सिंबल ऐड करो x है तो उसके सुपरस्क्रिप्ट में राइट करते हैं मास नंबर और सबस्क्रिप्ट में राइट करते हैं एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मास नंबर इसका 23 है। इस तरह से एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस एलिमेंट में एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है। और मास नंबर कितना है 23, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर 23 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुए 12। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटॉप्स। Isotopes, such atoms which have same atomic number but different mass number। वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर सेम डिफरेंट होता है, उनको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एटॉमिक नंबर तो सेम है 1, बट एक का मास नंबर 1, एक का मास नंबर 2 और इसका मास नंबर 3। जिसका मास नंबर 1 होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटियम, जिसका मास नंबर 2 है इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और जिसका मास नंबर 3 इसको हम बोलते हैं ट्राइटियम। और यू कैन राइट ड्यूटेरियम D, ट्राइटियम T। Next topic is isobars, such atoms which have different atomic number but same mass number। जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है। ऐसे एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स। फॉर एग्जांपल आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का मास नंबर भी 40 होता है, कैल्शियम का मास नंबर भी 40, लेकिन ये डिफरेंट एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो ये हुए आइसोबार्स। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोटॉम्स, सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। एलिमेंट के ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं आइसोटॉन्स। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोटॉन्स। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 14, 2 होते हैं। कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होते हैं। 14 कार्बन है, 3 होते हैं इसके आइसोटॉप्स। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 15। इनको माइनस करो, 14 माइनस 6 8, 50 माइनस 7 8, दोनों में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये हुए आइसोटॉन्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, सच स्पीसीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 1 है और एक नेगेटिव चार्ज, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और एक पॉजिटिव चार्ज, इसमें यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए 10। दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हुए आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज। स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड अप टू टॉपिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। थैंक यू।